हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। क्या आप लोग जानते हो कि महाराष्ट्र में तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में इंडिया की एक आइकॉनिक और एन्चेंटिंग टाइग्रेस रहती थी, जो कि सिर्फ टाइग्रेस नहीं थी बल्कि रेजिलियंस, स्ट्रेंथ और तड़ोबा के वाइल्ड स्पिरिट का सिंबल थी। जी हाँ, ये कहानी है माया की, द क्वीन ऑफ तड़ोबा। इस कहानी की शुरुआत होती है 2010 के मॉनसून सीजन में। तड़ोबा के पंधार पौनी रीजन में नीरा नाम की टाइग्रेस, जिसे कि बाला भी कहते थे, वो 4 कब्स को जन्म देती है, 2 मेल और 2 फीमेल्स। उनमें से एक की किस्मत में लिखा था लेजेंड बनना, माया। बचपन में ही माया ने अपने साहस का परिचय देना शुरू कर दिया था, लेकिन जल्द ही उसकी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। नीरा, जो कि माया की माँ थी, वो एक दिन शिकार पे जाती है और कभी वापस नहीं लौटती। उसकी मृत्यु हो जाती है एक स्नेक बाइट की वजह से। अब माया अपने भाइयों बहनों के साथ अनाथ हो चुकी है। इतनी छोटी सी एज में माँ का चला जाना एक बहुत बड़ा ब्लो था, लेकिन माया की कहानी से खत्म होने वाली नहीं थी। अकेली और वल्नरेबल उसने जंगल के खतरों के साथ सरवाइव करना बहुत जल्दी सीख लिया था। उसने अपनी माँ की टेरिटरी को इनहेरिट किया, अ कोवेटेड पैच ऑफ विल्डरनेस इन पंधार पौनी रीजन। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आप को एक फॉर्मिडेबल टाइग्रेस के रूप में स्टैब्लिश किया। उसकी सर्वाइवल की वजह इंटेलिजेंस और इंस्टिंक्चुअल नॉलेज बनी, जो कि उसके पेरेंट्स से ट्रांसफर हुई थी। ओवर टाइम माया की टेरिटरी बढ़ने लगी और उसने तड़ोबा के प्राइम फॉरेस्ट एरिया के लार्जेस्ट पार्ट को कवर कर लिया। क्योंकि टाइगर अकेले रहने वाले जानवर होते हैं, उसका टेरिटरी पर कब्जा बनाए रखना कोई आसान काम नहीं होता। माया की डोमिनेंस सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से नहीं थी, ये सर्वाइवल और हंटिंग के आर्ट को मास्टर करने की वजह से। उसकी टेरिटरी थी नॉर्थ प्राइम एरिया, जिसे कि पंधार पौनी भी कहते हैं। ये एक प्राइम हैबिटेट है विद इन तड़ोबा टाइगर रिजर्व। यहाँ पेट भरने के लिए भरपूर प्रेज है, जैसे कि सांबर डियर, वाइल्ड बोर एटसेट्रा। अपने फियरलेस नेचर की वजह से माया वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स और टूरिस्ट की फेवरेट बनी रही। बाकी सभी बड़ी बिल्लियों से बिल्कुल अलग, जो कि ह्यूमन प्रेजेंस को अवॉइड करती हैं, माया अक्सर शांत और कभी कभी सफारी व्हीकल के प्रति नॉर्मल दिखाई देती थी, अलाउइंग फॉर रेयर एंड इंटीमेट ग्लिम्पसेस ऑफ हर रॉयल वॉक। माया को अपनी मैग्नेटिक प्रेजेंस और आकर्षण की वजह से जादूगरनी भी बुलाया जाता था, और ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड बड़ी बिल्लियों में से एक है। आसपास के जंगल आज भी उसकी कहानियों से गूंजते हैं और लोकल्स उसे रॉयल फिगर समझते थे। माया की कहानी एक नया मोड़ लेती है विथ मदरहुड। 2014 में माया एक डोमिनेंट मेल गब्बर के साथ मिलकर अपने साम्राज्य को वारिस देने की कोशिश करती है, और फाइनली जंगल को अपना वारिस भी मिल जाता है। टाइग्रेस को वाइल्ड में अपने कब्स को रेस करते हुए देखना एक बहुत ही रेयर और टचिंग एक्सपीरियंस होता है। माया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदर इंस्टिंक्ट था। जब भी उसे खतरा महसूस होता था, वो जेंटली अपने बच्चों को मुंह में दबाकर एक सेफर प्लेस में ले जाया करती थी। उसका ये प्रोटेक्टिव बिहेवियर एक अबैंडन्ड कब से मैच्योर और नर्चरिंग मदर तक की ग्रोथ को दिखाता है। लेकिन उसकी लाइफ की ट्रेजेडी अभी खत्म नहीं हुई थी। अनफॉर्चुनेटली ये कब्स अर्ली चाइल्डहुड से आगे सरवाइव ही नहीं कर पाते। एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, लेकिन कहानी यही है कि कुछ वाइल्ड डॉग्स उसके बच्चों को मार देते हैं। कई हफ्तों तक वो अपने कब्स को ढूंढती रही और शौक मनाती रही। एक बहुत ही रेयरली डॉक्यूमेंटेड घटना थी ये, और इससे उसके इमोशनल बिहेवियर का पता चलता है। 2015 में माया फिर से कोशिश करती है अपने साम्राज्य को वारिस देने की, और इस बार सैटर्न मेल के साथ। इस रिश्ते से माया को 3 कब्स मिलते हैं, और इस बार वो अपने मदरहुड और हंटिंग स्किल्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुकी थी, और उसने ये इंश्योर किया कि ये कब्स पहले वाले कब से ज़्यादा लंबे समय तक सरवाइव कर सके। लेकिन ताड़ोबा में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बहुत थे, जहाँ पर मल्टीपल मेल्स फीमेल टेरिटरीज के साथ ओवरलैप करते थे, और ये इन यंगर कब्स के लिए बहुत बड़ा खतरा था। माना जाता है कि इन्हीं टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की वजह से इन कब्स को ताड़ोबा को छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ा। 2017 में माया मटकासुर, जो कि एक डोमिनेंट मेल था, उसके साथ मिलकर 2 कब्स को जन्म देती है। क्योंकि मटकासुर एक प्रोटेक्टिव मेल था, इस बार माया का सारा फोकस अपने कब्स को नर्चर करने पे था अंडर मटकासुर प्रोटेक्शन। इन दोनों ने मिलकर कब्स को एक सिक्योर एनवायरनमेंट दिया, जिसकी वजह से माया इन कब्स को इसेंशियल सर्वाइवल स्किल्स सिखा पाई, जैसे कि स्टॉकिंग और हंटिंग। एज अ मदर, ये उसकी लाइफ का सबसे हाई पॉइंट था, क्योंकि कब्स एक स्टेबल और गार्डेड टेरिटरी में थे। 2020 में माया
फिर से मदरहुड में एंटर करती है विद द हेल्प ऑफ ताला। इस बार वो 5 कब्स को जन्म देती है। तड़ोबा की टेरिटरी में टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी और एक कांस्टेंट टेंशन था दूसरे मेल्स का, जिसकी वजह से उसके 3 कब्स गायब भी हो जाते हैं। लेकिन इस लॉस के बाद भी माया ने अपने बचे हुए कब्स को एसेंशियल सर्वाइविंग स्किल्स बहुत अच्छे से सिखाए। 2022 में माया आखिरी बार बलराम के साथ मिलकर कब को जन्म देती है, क्योंकि अब वो बूढ़ी हो चुकी थी और अपनी टेरिटरी को डिफेंड भी नहीं कर पा रही थी। उसका ये कब काफ़ी वल्नरेबल रहा। अगस्त 2023 में माया एक दिन अचानक से गायब हो जाती है और उसकी एब्सेंस की वजह से ये कब बिना किसी प्रोटेक्शन के रह जाता है अनाथ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सर्च ऑपरेशन भी किए इन द कोर एंड बफर जोन्स टू फाइंड एनी ट्रेस ऑफ हर, बट ऑल एफर्ट्स वर इन वेन। 2023 नवंबर में तड़ोबा के की डेंस फॉरेस्ट में स्केलेटल रिमेन्स मिलते हैं और चारों तरफ बस यही बात होने लगती है कि क्या ये माया का अंत है। लेकिन सैंपल के डीएनए एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो सांबर डियर के थे। आज भी किसी को नहीं पता कि माया जिंदा है या नहीं। जहाँ तक अंदाज़ा है उसका अभी तक सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो काफ़ी एजेड हो चुकी थी। बहुत सारी कहानियाँ माया के गायब होने से जुड़ी हैं, जैसे कि माया को टेरिटोरियल लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उसे अपनी टेरिटरी छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ गया। एक कहानी है जिसके अकॉर्डिंग माया अपने आखिरी कब को छुप कर पाल रही है। अब कहानियाँ चाहे कितनी भी हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि माया अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ गई है। लेगेसी स्टार्टिंग फ्रॉम बिकमिंग अ लेजेंड फ्रॉम एन ऑर्फन टू बिकमिंग अ प्रोफिशिएंट हंटर एंड लर्निंग ऑल मदरहुड स्किल्स बाय हरसेल्फ एंड मास्टरिंग देम एज वेल। आज भी वाइल्ड लाइफ के चाहने वाले दिल में एक छोटी सी उम्मीद लेकर बैठे हैं कि शायद कहीं से अचानक माया अपना फेयरवेल लेने आए और हम सब उसे उसकी लेगेसी के लिए एक बेहतर अंत दे पाएँ। आप सभी को क्या लगता है कि माया ऐसे अचानक गायब क्यों हो गई? एक रानी जिसने कई सालों तक अपने टेरिटरी पर राज किया और सिर्फ डोमिनेंट मेल्स के साथ ही रही, वो ऐसे अचानक गायब कैसे हो सकती है? आप लोगों का वर्जन मैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर देखना चाहूँगा। Thank you for joining us on this journey into the life of Maya, the Enchantress of Tadoba. If you enjoyed this story, please like, share and subscribe for more tales from wilds. Until next time, stay wild.